जो नाती पंथी हैं, उन सभी के चाहत और उनके उत्साह से मुझे भी ऊर्जा मिलती है और इसलिए मैं निरंतर काम करता रहा और अभी भी मैं करता रहूंगा और निरंतर तब से लेकर के अभी तक। और इस संगीत और हमारे जो असली चीज है, इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, नैंग सैंग पुनैम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं। तो आप सभी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आज कई प्रांतों में भी सम्मान मिला है, लेकिन आज मेरे गांव में सम्मान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी कलाकारों को मैं सहृदय सेवा जोहार करना चाहूंगा। अपने लक्ष्य में आप सभी लोग डटे रहेंगे। आप सभी के ऊपर बड़ा देव की कृपा बना रहे। किसी विकट परिस्थिति में भी, मेरे साथ में भी विकट परिस्थितियां आई, लेकिन कभी मैंने हार नहीं मानी और अंततः अलग अलग हमारे जो विद्वान हैं सभी के संगत में मैंने बैठा उठा। 1979 में धोकल सिंह सांडिया के धर्मगढ़ भैंसवाही में और गोंडवाना गोंडी धर्म सम्मेलन लगता है, वहां पर मेरे काका के साथ वहां पर गया था और 1979 में वहां गया। इसके बाद कंगला मांझी अंतरराष्ट्रीय गोंडवाना मजदूर संघ नई दिल्ली, वहां भी कुछ दिन मैंने जुड़ करके रहा। इसके बाद में हमारे सम्मानित रुमाल सुहेर सिंह ताराम जी से मेरी और एक पुस्तक गोंडवाना सगा करके मासिक पत्रिका निकाले थे गोंडवाना सगा के नाम से 1983 में। तो उस पत्रिका को भी मैं और पढ़ा। इसके बाद उसको बदल करके सुहेर सिंह ताराम जी ने गोंडवाना दर्शन नाम दिया 1984 में। 1984 में भी 83-84 में हम लोग गोंडवानी सुरलहरी, जब उस समय मैं लगभग 7वीं 8वीं पढ़ता था तो बना लिए थे गोंडवानी सुरलहरी। उतने छोटे उम्र में आप सोचिए गोंडवानी सुरलहरी। और उसमें जो है उस संस्था को या उस नाम को बनाने में मेरे साथ में मेरे मामा के लड़के हैं जो अभी लैब टेक्नीशियन है त्रिमाल सरवन सिंह मरकाम जी, वो उनके साथ में अक्सर हम रहा करते थे, क्योंकि मैं वही नाना के यहाँ और मामा माई के यहाँ और ऊपर टोला पड़रई में रहता था। तो उस समय उन दोनों मिलकर के अलग अलग, कभी कभी अलग, किसी दिन दूसरे नाम से सोचते थे कि क्या रखा जाए यार, कभी प्रेम संगम तो कहीं कुछ, दोनों के नाम से ऐसा सोच सोच करके अंत में हमने सलाह बनाया और मेरा विचार था कि गोंडवानी सुरलहरी रखें। तो बोले हाँ ये सही रहेगा। तो हम दोनों ने इस प्रकार से गोंडवानी सुरलहरी और उसी समय सोच लिए थे आगे चल करके इस गोंडवानी सुरलहरी को और सबके सामने लाने का प्रयास किया। और आज गोंडवानी सुरलहरी को जमाना जानता है और गीत और संगीत के माध्यम से गोंडवानी गीत संगीत को कोई सुनना पसंद नहीं करता था, गाना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति है, जब हम एक दिन ऐसा जाते थे स्टूडियो वालों के पास में, कंपनी वालों के पास में, तो कहते थे अरे क्या गा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है, हम ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और आज ऐसी स्थिति है कि वही जो ऐसा कहने वाले, जो रायपुर के बड़े कंपनी सुंदरानी म्यूजिक या सुंदरानी कैसेट्स के नाम से आप सभी जानते हैं, वह सुंदरानी वाले भी हमारे नाम से चोरी करके और अपने यूट्यूब चैनल बना के डाल रहा है। इतने गोंडवानी गीत संगीत आगे बढ़ गया। बड़े बड़े जो हमारे गायक हैं जो एक दिन गोंडवानी गीत संगीत को नहीं गाते थे, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के गायक हों, चाहे हमारे भोजपुरी के गायक हों, बुंदेलखंडी गायक हों, वो भी नहीं गाते थे। आज सभी लोग गोंडवानी गीत संगीत गाने लगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही और गीत संगीत के माध्यम से थोड़ा सा हमारा प्रयास रहा है और उस लक्ष्य में हम काफी सफल हुए भी हैं। इसलिए आप सभी यहाँ पर जो इतने तादाद में सैकड़ों की संख्या में सारे हमारे गोंडवाना के गायक, गीतकार, संगीतकार, वादकगण, हास्य कलाकार, नर्तकगण, आप सभी जो यहाँ पर उपस्थिति देकर के बंजर टोला की पावन धरती पर ये पहला ऐसा अवसर था कि आप सभी एक साथ यहाँ पर आए और बिना पर्चा पंपलेट के आप सभी आए यहाँ पर, केवल सोशल मीडिया को देख करके सुन करके यहाँ पर आए। ये बहुत बड़ी हमारे गांव के लिए और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बुजुर्गों के लिए। उनके आशीर्वाद से निरंतर ही इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें। पता नहीं कि क्या हो जाता है, आज हम हैं कल न रहें। हमारे बुजुर्गों का ऐसा कहना था कि हो सकता है कि इस बार से अधिक सम्मेलन कर लेते हैं, पता नहीं अगले साल हमको मिलता है नहीं मिलता है, जीते हैं नहीं जीते हैं। इसलिए उनकी भावनाओं को भी समझते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया और सभी के सहयोग से गांव वालों ने इतना मेहनत किया और गांव वालों की ओर से आपको खाना पीना जो कुछ भी या पानी देने में कहीं ना कहीं कमी हो गई है वो आपकी सेवा में, उसके लिए मैं गांव वालों की ओर से हमारे समस्त कलाकार और समस्त माता शक्ति पिता शक्ति सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि कहीं भी आपके सेवा सत्कार में कमी रह गई होगी, उसके लिए। और हमें कहीं ना कहीं क्षमा करेंगे, कहीं ना कहीं आप हमारे
गांव वालों की उस कमी को और नजरअंदाज कर देंगे और समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप सभी निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। विकट परिस्थितियों में भी कभी अपने लक्ष्य से और भटकना नहीं और अपने लक्ष्य को निश्चित ही उसको पकड़ करके रखना और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही बड़ा देव आपको शक्ति एवं साहस दे, ऊर्जा दे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। क्योंकि जो अपने लक्ष्य को और निर्धारित कर लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो निश्चित ही उसका लक्ष्य और प्राप्त होता है, उसका उद्देश्य पूरा होता है। मेरा भी यही उद्देश्य था कि एक दिन मुझे भी जैसे दूसरे गीत संगीत कलाकारों को यदि पंडवानी यदि कहते थे पहले, तो तीजन बाई का, झाड़ू राम दिवांगन का, रितु वर्मा का, उनका नाम सामने आ जाता था कि गुणवानी गायक वो हैं। उसी प्रकार मेरा भी सोच था, पंडवानी गायक हैं, तो मेरा भी सोच था कि मेरे गोंडवानी गीत के नाम से ही, गोंडवानी नाम से ही लोगों के और चेहरा मोहरा दिखने लगे कि हाँ, नाम याद आ जाए कि प्रेम साह मरावी हैं, गुणवानी गायक हैं। ऐसा इसलिए मैंने गुणवानी गीत को लक्ष्य बना लिया और आज गुणवानी गीत को हमारे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में भी जाना जाने लगा है। क्योंकि यूट्यूब आप सभी देखते होंगे, उसमें सब कुछ आपको दिखता है। मेरे जैसे चैनल है तो मेरे चैनल को भी यदि 90-95% भारत के लोग देखते हैं तो 5-10% विदेश के लोग भी देखते हैं। उसमें पूरा दिखता है कि किस किस देश से आपको देखते हैं। तो विदेश के लोग भी कहीं ना कहीं देखते हैं। तो निश्चित ही आज हमारा जो सोच था, एक लक्ष्य था, उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत सफल हुए हैं। अब जो बाकी काम रह गया है, आप यहाँ पर हमारे नए नए सारे हमारे जो कलाकार हैं, हमारे से जो जिनको प्रेरणा मिली है, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग निरंतर आगे बढ़ें और पुरखों से खोज खोज करके ऐसे चीज को सामने लाएं। और यदि जो गीत और गायन जो बना रहे हैं आप लोग, यदि कहीं भी उसमें त्रुटि लगे, उसमें आपको जानकारी नहीं है, समझ नहीं आए, तो जो जानकार लोग हैं उनसे सलाह ले लें कि जो मैंने ये गीत बनाया है और जो ये गीत गा रहा हूँ वो सही है कि गलत है। एक बार 2-3 लोगों से पूछ लें, तो यदि थोड़ा बहुत भी आपके समझ में भली सही हो, यदि कहीं पर गलती होगी तो जरूर 2-3 लोगों को पूछेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार, ये यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था, तो आपको वो सुधार हो जाएगा। तो मैं आपसे यही एक सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो जानकार हैं उनको पूछ लें। अभी भी बहुत से लोग मेरे पास में कई चीजों की जानकारी नहीं होती, तो सभी कलाकार मेरे से जरूर पूछ लेते हैं। और आप सभी कलाकार हैं, आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है और आप सबको आपको कहीं ना कहीं जरूर और छोटे बड़े सम्मान, हर स्तर के सम्मान मिलता है, लेकिन अपने सम्मान को आप सब लोग बचाए रखना और कभी भी अपने अंदर घमंड को मत आने देना। क्योंकि हमारे सियाने कहते थे कि अहमान का घर खाली होता है। तो अहमान मतलब घमंड, तो घमंड का घर खाली होता है, हमारे पुरखा लोग कहते थे। इसलिए आप जितना आगे बढ़े, जितना आप झुकेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे आपका जो कला है वो निखार आएगा। आप सभी जानते हैं, देखते हैं कि बांस जो गीला होता है, तो कच्चा बांस उसके जितने प्रकार के छोटे छोटे नेरा और नेरा से और ज्यादा छोटे छोटे प्रकार के उससे तिल्ली बना करके अच्छे बर्तन, टुकनी और उड़िया, झाल, सूपा इत्यादि बनाया जा सकता है। क्योंकि वो झुकना जानता है, वो नावना जानता है, नावता है, झुकता है, इसलिए उससे बर्तन बनता है। यदि उसी बांस को सुखा करके और उसको फाड़ करके यदि बर्तन बनाएंगे तो वो कट से टूट जाता है, क्योंकि उसमें अहम आ जाता है, अकड़पन आ जाता है, इसलिए वो टूट जाता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अकड़पन अपने आप में मत आने देना और जितना आप लोग झुकना जानोगे उतना आगे बढ़ोगे। आप सभी कलाकारों से यही मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप जितना झुकेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य में अटल रहेंगे और अपने लक्ष्य को लेकर के निर्धारित करके आगे चलेंगे। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग जो हैं और अपने जो कहीं यूट्यूब चैनल है तो कहीं सोशल मीडिया है, उसी में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो उनको आप नजरअंदाज कर देना। कोई कुछ लिखने वाला है, सभी को आपके जो गीत है, गाना है, आपकी लय है, तर्ज है, सभी लोगों को अच्छा नहीं लेके गया। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन उनको आप लोग नजरअंदाज कर देना, उसमें ध्यान नहीं देना है। जो सही कह रहे हैं तो उसके लिए भी सही है और जो गलत कह रहे हैं उसके भी सही है। हम अपना काम से मतलब रखें और हमारा जो रास्ता है वो रास्ता पे हम चलने नहीं छोड़े। कई प्रकार के, कोई पत्थर भी मार दे, कोई कुछ भी आ जाए, कोई खूंटा है, कई प्रकार के अड़चन आते हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप सभी कलाकारों से मैं ही आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी मेरे
इस बात को ध्यान रखें, किसी प्रकार से हो हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ें। निश्चित ही कामयाबी आपके चरण चूमेगी। आपको इसी प्रकार से मान सम्मान जिस अभी मिल रहा है उसी प्रकार से आगे चल करके और आपको मान सम्मान चौगुना हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी से आग्रह है कि घमंड को व अभिमान को अपने अंदर में स्थान मत देना और जहां भी हो सके तो आप सभी लोग और नशाओं से दूर रहना। तो नशा से मतलब ऐसा नहीं है, नशा से केवल कि एक ऐसी चीज नहीं है, नशा जो है केवल दारू भर के शराब भर का नशा है, ऐसा नहीं है। नशा वो हर चीज नशा है जो तादाद से ज्यादा हो जाता है। तादाद से हमारे जितना आवश्यकता से यदि अधिक है, हमारे पास में कोई भी चीज